नॉस्टैल्जिया को फील नहीं करते ऐसा एक भी इंसान तुम्हें नहीं मिलेगा। हर कोई इंसान नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। लेकिन नॉस्टैल्जिया में होता क्या है? सिंपल, फॉर एग्जांपल जैसे तुम बस में जा रहे हो तो फिर कोई स्मेल तुम्हारी नाक तक पहुंचती है, या फिर रोड साइड में कोई म्यूज़िक बजती है, या फिर कुछ टीवी शोज या पुराने कुछ वीडियो गेम, कुछ भी हो सकता है जिसे तुम बचपन में खेले थे, या फिर बचपन के साथ उस घटना का कनेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नॉस्टैल्जिया का कनेक्शन पास्ट से है, तो फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि हर एक पास्ट के इवेंट तुम्हें नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग दे सकता है। कुछ पर्टिकुलर इवेंट होता है, कुछ पर्टिकुलर मोमेंट होता है, कुछ एनवायरनमेंट होता है, कुछ लोग होते हैं जिन लोगों के साथ या फिर जिन घटनाओं के साथ तुम अपने आप को इस कदर जोड़ लिए थे कि तुम कभी नहीं चाहते थे ये जो मोमेंट है ये कभी ख़त्म हो जाए, ये वक्त, ये पल जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वो अपना काम करता है और आगे बढ़ता है। कुल मिला के बात यह है, नॉस्टैल्जिया इज द रोमांटिसाइज्ड वर्जन ऑफ द पास्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग टॉक्सिक नहीं हो सकता। कभी कभी हमारी मेमोरी फॉल्स रियलिटी पोर्ट्रे करती है। जिस चीज़ को लेकर तुम अभी इस समय नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, जिस घटना को लेकर तुम सोच रहे हो, उनमें से देखोगे एक पेन पार्ट भी है, अच्छी वाली चीज़ भी हुई है और एक पेन वाला पार्ट भी है। हमारा ब्रेन क्या करते हैं कि अच्छाई वाली चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ कर दिखाते हैं, और पेन वाला जो पार्ट है उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। इसलिए कुछ भी अगर अच्छा होता है तुम्हें लगता है कि बहुत बढ़िया था, कम से कम आज से तो बेटर ही था, आज जो भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं उससे तो काफ़ी बेटर था। द गुड इज डिपिक्टेड एज बेटर देन इट एक्चुअली वॉज। इसलिए हम एक मेलनकोली स्टेट में रहकर ये सोचते हैं पास्ट ऑब्वियसली बेटर है आज के टाइम से। अगर नॉस्टैल्जिया इस वर्ड को देखें तो ये कोई लिटरेचर या फिर फिलोसफी कोई टर्म नहीं है, एक मेडिकल टर्म है। 17वीं सेंचुरी में एक स्विस फिजिशियन जिसका नाम है जॉनसन होफर, उन्होंने इस टर्म को इन्वेंट किया था। कुछ स्विस सोल्जर थे जो अपने घर से बहुत दूर आके काम कर रहे थे, और घर के प्रति लगाव होने के कारण उनके कुछ फिजिकल कंडीशन में चेंजेस आने लगे। तो फिर डॉक्टर ने डायग्नोस करके एक टर्म इन्वेंट किया जिसका नाम है नॉस्टैल्जिया, जो कंपाउंड है दो वर्ड के। एक है नॉस्टोस जिसका मतलब होता है होम कमिंग, और एक वर्ड एल्गोस जिसका मतलब होता है पेन। इन दोनों वर्ड को मिला के नॉस्टैल्जिया इस टर्म को इन्वेंट किया गया। नॉस्टैल्जिया में जो होता है, तुम हैप्पीनेस फील करते हो और सैडनेस भी फील करते हो एट द सेम टाइम। कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, और उन लोगों के लिए टर्म कहा जा सकता है एक पॉजिटिव नॉस्टैल्जिया, जिसमें ये होता है कि वो अपने मेमोरीज की बातें याद तो करते हैं लेकिन उसमें खो नहीं जाते, उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। उन घटनाओं को रिकॉल करके वो कभी भी कंपैरिजन करने नहीं लगते कि आज का समय बुरा है, बल्कि और भी ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश करते हैं आज जो भी खुशियाँ हैं उसे कैसे और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए। एक इंसान जो पास्ट को भूल जाता है वो और भी ज़्यादा दोहराते हैं। सिंपल ये काम वो नहीं करते। उन्हें पता है कि ये जो चीज़ है मेरे साथ एक समय पे हुई थी और यही हैप्पीनेस का कारण है, इन पे ज़्यादा खोने का कोई रीज़न नहीं है, बल्कि और भी ज़्यादा खुश होना चाहिए कि दुनिया में और किसी के साथ नहीं, ये चीज़ मेरे साथ हुई है, कम से कम हुई तो है। और दूसरी ओर लोग ये भी सोचते हैं ये जो घटना मेरे साथ एक बार हुई थी वो कभी भी हमारे साथ नहीं होगी। अभी के समय जो बुरा समय चल रहा है वो कभी नहीं बदलेगा, जो खुशी एक बार मिल गई थी वो कभी भी हमें नहीं मिलेगी। इसलिए लोग कुछ मोमेंट के लिए हैप्पीनेस के साथ साथ सैडनेस भी फील करते हैं, और एक एक मेमोरीज से हैप्पीनेस को निचोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें दुख ही मिलता है, हैप्पीनेस नहीं मिलती। फिर भी अगर लगता है पास्ट बहुत ज़्यादा बेटर है प्रेजेंट मोमेंट से, तो फिर उस लॉजिक से ये जो प्रेजेंट मोमेंट इस समय चल रहा है ये भी बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस लॉजिक के हिसाब से ये जो प्रेजेंट मोमेंट है एक टाइम के बाद ये भी पास्ट बन जाएगा। तो फिर ऐसे करके ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी, और उन लोगों को पता ही नहीं है कि प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जीते हैं, इस मोमेंट को कैसे एंजॉय करते हैं, और उन लोगों को हो जाते हैं प्रेजेंट मोमेंट नॉस्टैल्जिया। इसका मतलब ये है कि वो कोई भी काम कर रहे हैं जिस काम के साथ हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, वो काम करने से वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मोमेंट है एक टाइम के बाद पास्ट बन जाएगा। यही सोच उनके मन में डर लाती है, इसलिए वो ज़्यादा खुश नहीं हो पाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए देखोगे जब तुम 15 के थे तब तुम्हें नॉस्टैल्जिया हो गया था जब तुम 10 साल के थे, जब तुम 20 साल के हुए तब तुम्हें नॉस्टैल्जिया हो गया जब तुम 10 या 15 साल के थे। ऐसे करके जब तुम 30 के हो जाओगे तब तुम्हें नॉस्टैल्जिया होगा जब तुम 20 में थे, उस मोमेंट को लेकर तुम नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, और ये नेवर एंडिंग साइकिल चलती रहेगी हमेशा। इसलिए ये मत सोचना कि पास्ट बहुत ज़्यादा बेटर है, बल्कि ये सोचना कि फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेटर होगा। फ्यूचर के बारे में सोचना हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल है। हम डिपिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन पास्ट इवेंट के बारे में हमें सब कुछ पता है, क्योंकि उस मोमेंट पे हम कभी जिए हैं। तो फिर पास्ट के बारे में सब कुछ पता है। पास्ट सोचना बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत कोजी है। जिस चीज़ को हम पहचानते हैं उनके साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ईजी है, इसलिए हम पास्ट से कभी निकल नहीं पाए हैं।
और जो लोग निकल गए हैं उनकी लाइफ ऑटोमेटिक और भी ज़्यादा बढ़िया हो गई है। अगर किसी को प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेकर तो फिर सिंपल उन्हें अवॉइड करना चाहिए उन सारी चीज़ों को जो उन्हें ऐसी फीलिंग देती हैं, जैसे पुरानी कुछ पिक्चर या फिर पुरानी फ़ोटोज़, या फिर हो सकता है सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग टैग करते हैं पुरानी मेमोरीज़ को, या फिर फेसबुक 1 साल में एक नोटिफिकेशन भेजता है कि तुम 1 साल पहले कैसे थे, आज तुम कैसे हो। पुरानी मेमोरीज़ को बार बार रिकॉल करवाते रहते हैं। उस चीज़ को अवॉइड करना यही बेहतर रास्ता रहेगा। लेकिन फिर भी ये जो फीलिंग है वो नेचुरली हमारे अंदर है, तो फिर इसका पूर्ण इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। और वैसे भी जो लोग कुछ नहीं करते, जिनके साथ अच्छा नहीं हो रहा इस समय, वही लोग ज़्यादा पुरानी मेमोरीज़ के बारे में सोचते हैं। अगर इस समय तुम्हें खुशी वाली कोई भी चीज़ मिल जाती है तो फिर तुम घंटा याद नहीं करोगे कि पास्ट में क्या हुआ था, उसके साथ कोई मतलब तुम नहीं रखोगे। तो बेटर ये है खुद के लाइफ के ऊपर काम करना, कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे खुशियाँ मिलती हैं। आफ्टर ऑल एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हर समय तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, कुछ मोमेंट के लिए आएंगे और चले भी जाएंगे। अगर तुम इन्हें पकड़ के बैठ जाओगे तो फिर तुम्हारी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो फिर लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।